प्रोजेक्ट लेने का तरीका बता दें, पेड प्रोजेक्ट। उमर भाई वो हमें कैसे मिल सकता है कि मुझे बाहर ना जॉब करनी पड़े, यूनिवर्सिटी के अंदर ही मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। तो प्रोजेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कोलैबोरेट कर रही होती है यूनिवर्सिटी के साथ, रिसर्च जो ग्रुप्स हैं उनके साथ। उस थोड़ा सा गाइड कर दें कि व्हाट इज़ द वे टू गेट द प्रोजेक्ट, पेड प्रोजेक्ट, जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग भी कर सकता है और उसको कुछ ऑब्वियसली स्टाइपेंड वहाँ से मिलता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? एक स्टूडेंट आया है और उसने ये सोचा हुआ कि जी मैंने 3-4 महीने बाद मेरी कोशिश है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट पकड़ना है। आई एम यूजिंग द टिपिकल वर्ड जो कि अक्सर लोग प्रोजेक्ट पकड़ लो तुम। तो प्रोजेक्ट कैसे पकड़ा जाता है, जरा ये हमें जरा गुर सिखाए थोड़ा सा। अच्छा, पता नहीं वो मैंने यहाँ पे मास्टर्स किया, फिर डॉक्टरल डिग्री भी की, तो मैंने तो प्रोजेक्ट नहीं पकड़ा मैंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं पकड़ा। मैंने प्रोजेक्ट बनाए जरूर, लेकिन पकड़ा नहीं है, ऐसा पकड़ा नहीं है। तो असल में ये है कि एक तो ये बात है कि प्रोजेक्ट पकड़ना या प्रोजेक्ट लेना जो है ना, वो यूनिवर्सिटीज में वो बड़ा कंपेटिटिव प्रोसीजर है इसका। ओके। ये सारे रिसर्च जो प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज के आते हैं, ये रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। फाइन। इसके लिए फिर बंदे, इंग्रेडिएंट्स भी हमें वो चाहिए जो रिसर्च कैपेबल हों। आप अगर आए हैं यहाँ पे और आपने जिंदगी में कभी कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं लिखी, पास से नहीं गुजरे आप कभी रिसर्च के, और आप आके अप्लाई करें कि 2 महीने बाद कि जी मैं इस रिसर्च प्रोजेक्ट में मैं पार्ट लेना चाहता हूँ, या यहाँ पे मुझे आप रिसर्च असिस्टेंट की जॉब दे दें, तो जो आपको जॉब देने में एम्प्लॉयर है या जो भी प्रोफेसर जो उस प्रोजेक्ट को रन कर रहा है, जो उसको चला रहा है, वो इस चीज़ को तो देखेगा ना कि वो क्या ये बंदा कैपेबल भी है कि नहीं, क्या जो मुझे रिक्वायरमेंट है मेरी, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ये वाले काम जो है ये कर सके, क्योंकि उसको किसी प्रोजेक्ट में किसी सब टॉपिक के ऊपर हेल्प चाहिए। फाइन। वो रिसर्च पेपर लिख रहा है या वो किसी कंपनीज के साथ उसने कोई सर्वे डाटा कलेक्शन है या कोई एनालिसिस है, कोई लैबोरेटरी वर्क है। स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स काम होते हैं ज़्यादा डेटा कलेक्शन के होते हैं, प्लस कुछ टाइम पे हम बेसिक एनालिसिस भी करवाते हैं उनसे, बेसिक स्टडी, बेसिक एनालिसिस जो है। वैसे आपको अगर एक्सेल अच्छा आता है करना, तो हम आपको कुछ एनालिसिस करने को भी कह सकते हैं। प्लस ये होता है कि आप उसकी जो है ना वो लैंग्वेज एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, इंग्लिश अगर आप अच्छी बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख सकते हैं, तो आप उसमें भी काम हो सकता है। तो सर ये कैसे शोकेस करें वो ये टैलेंट अपने सुपरवाइजर? वो अपने कोर्सेज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मुझे किसी ने एक बात बताई थी कि आपका जो सुपरवाइजर होता है उसके लिखे हुए पेपर उसके सामने ही पढ़ के सुनाए तो वो मुतासिर हो जाता है। क्या ये बात है? नहीं, वो सुनाने से तो मुतासिर नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, उसका रेफरेंस लें कभी कि ये है कि ऑफ कोर्स वो एक ह्यूमन नेचर है। आप अगर उसके पेपर को पढ़ रहे हैं और उसके पेपर को आप अप्रिशिएट कर, आप अपने किसी रिपोर्ट में इसको साइट मेंशन करते हैं, इंटरेस्ट शो होगा, इंटरेस्ट शो किया तो उसको। लेकिन वो बेसिकली वो इस चीज के ऊपर तो आप, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ना, आई एग्री। लेकिन उसके साथ अगर आपने कोई काम भी अच्छा किया है, ओके, आपने अपना जो उसमें उसका तो चलो आपने साइट कर दिया, लेकिन उसके ऊपर आपने ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू हैव डन बेटर समथिंग, लाइक समथिंग व्हिच इज वेरी कंक्रीट, वेरी सिग्निफिकेंट, वो उसको नजर आ जाएगा। ओके, यार ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग, लाइक तो सलाहियत पे कोई जो है ना वो आप कह लें कि कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सलाहियत होनी चाहिए। हाँ, सलाहियत तो होनी चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें यहाँ पे वो यानी पर्सनल लाइकिंग वो भी चलती है, वो सारी दुनिया में शायद चलती है। हाँ, वो तो है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक ये अगर आप ये कहें कि मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरे पास कोई स्किल नहीं है रिसर्च की, और मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा क्योंकि मैं प्रोफेसर की गुड बुक्स में नहीं हूँ, दैट इज नॉट द केस। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको आपके अगर स्किल्स हैं आप में और आपने वो डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है, तो आपको सूनर और लेटर आपको So you wait for your turn, आपका वक्त आएगा फिर, इसका मतलब। और दूसरा ये होता है कि एक बात और हमारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी में, आप जिधर भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं फिनलैंड में, आप देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी में समर जॉब्स कब आती हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको मिस कर जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपको अमूमन जो समर में जॉब्स होती हैं, समर में आपको पता है यहाँ पे फिनलैंड में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छुट्टियों में चले जाते हैं। हम भी अपने समर में अपने रिसर्च पे काम करते हैं, क्योंकि हमारी टीचिंग नहीं होती यहाँ पे। तो जो ज़्यादातर प्रोफेसर्स हैं वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को समर में काम करने के लिए उनको रिसर्च असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम अपनी जो समर जॉब्स की जो पोजीशंस होती हैं वो जनवरी फरवरी में हम अनाउंस कर देते हैं। Okay, so that means guys, summer jobs के लिए keep your eyes, ears and open from January and February or maybe March तक। हाँ, ताकि समर तो obviously officially start होता है 1 May से, तो उससे पहले ही फिनलैंड में हर काम पहले होता है।
ऑन द डे नहीं होता, जी, तो आप उस हिसाब से देख लें कि जैन फेब में आप जो है जरा आंखें खोल के रखें, फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, साल के जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं वो ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज में समर जॉब्स ओपन होती हैं बल्कि पूरे फिनलैंड में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब में समर जॉब्स ओपन होती हैं। उन पे नजर रखें क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेरे नजर में जो सबसे इफेक्टिव वे है टू गेट इनटू द जॉब मार्केट इज थ्रू समर जॉब्स। ओके, तो आपने अगर कहीं पे भी आपको समर जॉब ऑफर हो गई है तो आप यानी समर जॉब अप्लाई करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह बैठूंगा तो हम ना उस पर बात करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब लेने के लिए क्या हाँ, ये हमारा नया टॉपिक होगा, इस पर हम बात करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी टिप्स हैं यहाँ पे खासतौर पे फिनलैंड में भी, और मोर और लेस आप जनरलाइज कर सकते हैं यूरोप में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन हैं, जो एम्प्लॉयर जो है जिसको देखता है और वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता है, हम वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। तो उस पर भी बात करेंगे कि हाउ टू मेक योर सीवी और किस चीज़ को हाईलाइट करें सीवी में, और किस तरह अपना जॉब लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको कैसे करना है, इसके ऊपर करेंगे दोबारा सर। ऑलराइट सर, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर हम जो फर्दर टॉपिक्स हैं जो कि अभी डेवलप होते जा रहे हैं, बातों से बात निकलती जा रही है, इसको हम फिर आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी पॉडकास्ट में, डिस्कशन में। अब मैं इसको पॉडकास्ट भी नहीं कहना चाहता, बेसिकली एक डिस्कशन है हमारी। जी बिल्कुल, तो इसको हम लेके ओपन डिस्कशन है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई आपके सवाल हों किसी स्टूडेंट्स के भी, ऐसे दूसरे लोगों के, या आपके व्यूअर्स के, बहुत सारे होंगे सर, वो आप यू कैन राइट इन द कमेंट्स, आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू गेट आंसर फॉर यू। अब इस जुमले को गौर से सुन लें, मैं कोई हरफत मौला नहीं हूं कि मुझे सारा कुछ ही पता होगा। आई विल ट्राई टू फाइंड आंसर्स फॉर यू। समटाइम अगर मुझे आंसर नहीं पता तो आई कैन से सॉरी, ना सुनना भी सीख लें, जो कि हमने सीखा ही नहीं आज तक। तो मैं ये कह दूंगा जी मुझे इसका नहीं पता, बट आई विल फाइंड द राइट पर्सन फॉर यू हु कैन गिव यू आंसर। थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग, और आई एम नॉट गोना से सब्सक्राइब द चैनल। अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो खुद ही कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।